वेलकम टू फ्लो सर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इस चैप्टर का लास्ट होगा और इस टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। चलिए बच्चे, आज हम समझते हैं इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जनरली हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। ये हम बचपन से जान रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है जिसमें दो अलग डिज़ायर्ड कैरेक्टर को मिलाकर कोई एक नया कैरेक्टर तैयार किया जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, वो भी आर्टिफिशियली, यानी कि एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिनमें ह्यूमन एफर्ट शामिल है। समझ रहे बच्चे? ठीक है, एक्चुअली में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशंस को बेसिकली प्लांट की दुनिया के हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज किया गया है। तो इसका मतलब एक ऐसा टेक्निक जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया गया है इस सब्जेक्ट के लिए। तो ये क्या है? ये बेसिकली इन्वॉल्व है प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में। बच्चे, इस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट की हाइब्रिडाइजेशन क्यों जरूरत पड़ी। एक्चुअली जो है जरूरत आविष्कार की जननी है। आप जानते हैं कि नीड डिस्कवरी करता है ना बच्चे, है ना। एक्चुअली में हुआ क्या है, होता क्या है, समस्या क्या आया कि कुछ ऐसे प्लांट हैं, है ना, जिसके कोई एक कैरेक्टर हमको बहुत पसंद है ना, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो किसी दूसरे प्लांट में है। यानी हमको अगर ऐसा है कि दो कैरेक्टर चाहिए जो हमें पसंद है, यानी हमारे लिए डिज़ायरेबल है, और लेकिन वो दोनों कैरेक्टर दो अलग अलग प्लांट में मिलता हो, तो इन दोनों प्लांट के इस कैरेक्टर को अगर किसी एक सिंगल प्लांट में डालकर उपजाया जाए, पैदा कर लिया जाए, तो ऐसी ही टेक्निक को हम क्या वर्ड देंगे? हाइब्रिडाइजेशन देंगे यहाँ प्लांट की दुनिया में। समझे बच्चे? ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर आप शुगर कैन के बारे में ही सोचिए, समझिए, गन्ना जिसको कहते हैं, इस शुगर कैन में, इस शुगर कैन के आधार पर अगर आप सोचिएगा तो सोचिए तो क्या दो कैरेक्टर हम ह्यूमन के लिए ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि इस शुगर कैन की स्टेम की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ये हमको, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। एक दूसरा, अगर ये इसकी थिकनेस ज़्यादा हुआ, है ना, तो भी हमारे लिए क्या है? फ़ायदेमंद है। तो शुगर कैन पौधे या शुगर कैन प्लांट से रिलेटेड जो मेरा मकसद है कि लॉन्ग शूट और थिक, है ना, स्टेम अगर हो, लॉन्ग स्टेम, थिक स्टेम अगर ऐसा हो, लंबाई और मोटाई दोनों मिले तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर इस दोनों कैरेक्टर को, है ना, अगर किसी एक प्लांट में मिल जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए कोई एक ऐसा शुगर कैन का पौधा है जो जिसके स्टेम लंबा तो है बट थिक नहीं है। एक दूसरा शुगर कैन के प्लांट है जिसकी स्टेम थिक तो है बट लंबा यानी लेंथ नहीं है। अगर इस दोनों प्लांट को के इस कैरेक्टर को किसी एक ही शुगर कैन के पौधे में डाल दिया जाए, पैदा कर लिया जाए, तो इसी घटनाक्रम को, इसी टेक्निक को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। चूंकि प्लांट की दुनिया में हो रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम प्लांट हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो इस आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिडाइजेशंस में जो स्टेप्स हैं, में जो हम करते हैं, जो काम, यही हमारा सिलेबस है इस 12th क्लास का। बहुत शॉर्ट में जानना है, आप इसको सुनिए, है ना, बहुत आसान रहेगा। इस टेक्निक में काम करने के लिए जो सबसे पहला पड़ाव आएगा, जो सबसे पहला काम आएगा बाबू, वो सबसे पहला काम आएगा सिलेक्शन ऑफ प्लांट। सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्लांट। क्या मतलब है सिलेक्शन ऑफ प्लांट का? भैया, एक ऐसे प्लांट को आप सेलेक्ट करेंगे ना जो डिजायरेबल है, जो गुणवत्तापूर्ण है, जो फायदेमंद है, जो आपको चाहिए, वैसी प्लांट
को ही आप इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में शामिल करेंगे ना, ठीक है। इसीलिए पहला कदम जो होता है वो क्या होता है कि इस प्लांट का सिलेक्शन होता है। तो हमारे पास इस प्रोसीजर के लिए सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ प्लांट। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा। दूसरा स्टेप ये है बच्चे कि आपको एक फीमेल फ्लावर चुनना है। एक फीमेल फ्लावर, डिजायर्ड कैरेक्टर का फीमेल फ्लावर आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कैरेक्टर आपके दिमाग में चल रहा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स, वो कैरेक्टर उस पौधे में होनी चाहिए। उस पौधे का जो फ्लावर है, उस फ्लावर का को जो है फीमेल, उस फ्लावर में फीमेल पार्ट को आपको कंजर्व करना है। कैसे करेंगे, फीमेल फ्लावर का सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो चलिए आइए हम आपको बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और बाइसेक्सुअल फ्लावर कहने का क्या मतलब हुआ कि एक ऐसे फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद हो। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों मौजूद हो, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। आप जानते हैं इस बात को, समझे बच्चे। हमको एक फीमेल फ्लावर का सिलेक्शन करना है, क्योंकि दूसरा स्टेप में क्या है ना, सिलेक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर है ना। कैसे सिलेक्शन करेंगे इसको हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये जो फ्लावर हैं बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों पार्ट मौजूद है और आपको चुनना क्या है, फीमेल फ्लावर। तो इसके लिए क्या करना है, इसके एंथर को रिमूव कर देना है, एंथर को हटा देना है इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से। रिमूव द एंथर, ओके बच्चे। तो जब एंथर को रिमूव कर देंगे तो ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एंथर का रिमूवल हुआ है, उस प्रक्रिया को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच एंथर विल बी रिमूव फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड द इमैस्कुलेशन। हम अपनी याद के लिए बस जस्ट इतना याद रखना है कि एंथर को एक फ्लावर से हटा देना किसी भी प्रक्रिया के द्वारा, उस हटाने की प्रक्रिया को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। अगर आप इसके मेल पार्ट को इस प्रकार से इमैस्कुलेट कर दिए, हटा दिए, तो इसमें सिर्फ फीमेल बच गया, तो सिलेक्शन हो जाएगा किसका, फीमेल फ्लावर का। तो फीमेल फ्लावर का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। और मकसद ही आपका यही है। इस जगह बच्चे थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप इमैस्कुलेशन करते हैं तो आपको 2-3 समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में कुछ ऐसे फ्लावर मिल सकते हैं आपको जिसके फिलामेंट काफ़ी लंबे लंबे होंगे, जैसे ये हम दिखा रहे हैं, जिसके फिलामेंट काफ़ी लंबे लंबे होंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे फ्लावर होंगे दुनिया में जिसके मेल पार्ट जो स्टामेन है उसका फिलामेंट लंबा होगा और स्टिप मोस्ट पोजीशन पर एंथर प्रेजेंट होंगे। ए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सपोज कर लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। एक ऐसा फ्लावर जिसके फिलामेंट लंबा है, उसका इमैस्कुलेशन करना बहुत आसान है। मैनुअली आप अपने हाथों से ही इस फिलामेंट को कट कर दीजिए, सीजर से कट करके हटा दीजिए, एंथर रिमूव हो गया। अब ये इमैस्कुलेटेड फ्लावर कहलाएगा, जिसको सिलेक्शन करना था फीमेल फ्लावर के रूप में। जैसे कि चाइना रोज, हिबिस्कस, इसके जो फिलामेंट पार्ट होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, समझ रहे। अब ऐसा हो सकता है कि ऐसा फ्लावर हमेशा आपको मुलाकात ना हो, कुछ ऐसे फ्लावर मुलाकात हो जिसकी फिलामेंट काफ़ी छोटे, फ्लावर भी काफ़ी छोटे, जिस कारण से जो है क्या है, एंथर भी है काफ़ी छोटे, है ना। ये बहुत छोटे छोटे जो है फ्लावर है ना, जिस कारण से आप इसको मैनुअली इमैस्कुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस टेक्निक को करने के दरमियान इस तरह की समस्या आती है तो इस जगह पर एक टेक्निक और यूज कीजिएगा। यहाँ पर इमैस्कुलेट करने के लिए सक्शन पंप का यूज कीजिएगा। सक्शन पंप का यूज कीजिएगा। क्या करना है सक्शन पंप में,
ये जब डिस्ट्रॉय करेगा, है ना, डेहिशंस हो गया, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, या आप खुद ही इस एंथर पर जो है प्रेशर इस्टेब्लिश करके इसके पॉलन ग्रेन को रिलीज कर सकते हैं। उस जगह पर सक्शन पंप लगा कर रखिएगा, वो सक्शन पंप पॉलन ग्रेन को सोख लेगा, वहाँ से खींच लेगा, ठीक है। तो जब सक्शन पंप इस पॉलन ग्रेन को खींच लेगा तो फिर ये फ्लावर ऐसा हो गया जिसके पास पॉलन ग्रेन नहीं है, तो फिर ये अगेन फीमेल फ्लावर का सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, ठीक है बच्चे, है ना। ये एक दूसरा समस्या का समाधान जो है आपने, है ना, किया, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है बाबू। इस जगह पर आपको इस इमैस्कुलेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको एनी हाउ सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, क्योंकि अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो गया तो फिर सारे वही कैरेक्टर रह जाएंगे जिनमें से कुछ कैरेक्टर आपको पसंद नहीं था। आपको डिजायरेबल कैरेक्टर लेनी है दो अलग अलग प्लांट के लिए, तो फिर यहां क्रॉस पॉलिनेशन को प्रीफर करवाना पड़ेगा, समझ रहे बच्चे, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को जब प्रीफर करवाएंगे आप, तो इसके लिए एक बाइसेक्सुअल फ्लावर भी इमैस्कुलेट होना जरूरी है। रही बात दूसरा, दुनिया में हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर थोड़ी होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होता है। अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है तो देयर इज ए नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। ठीक है बच्चे, है ना। इतना काम करने के बाद अब आइए आगे क्या करना है। आप दो स्टेप कर चुके हैं, है ना, आगे क्या करना। अब तीसरा नंबर में, है ना, कि जब आपने फीमेल फ्लावर का सिलेक्शन कर लिया है तब अब उसको बैगिंग करना है। बैगिंग करना है। बैगिंग इज नथिंग, जस्ट एक फीमेल फ्लावर को पॉलीथीन से इस प्रकार से कवर कर देना है, उसी को हम बैगिंग कहते हैं, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन से बचा रहे, ताकि अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर पॉलिनेशन ना हो जाए, इसके लिए ये रुकावट का काम करेगा। यानी कि बैगिंग करने का मतलब इस फीमेल की स्टिग्मा को प्रोटेक्शन दिया आपने किसी भी प्रकार के अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन से या सेल्फ पॉलिनेशन से, क्योंकि आपको यहाँ पॉलिनेशन उसी पॉलन ग्रेन का करना है जो जिस पौधे का पॉलन ग्रेन में आपके अनुसार डिजायर्ड कैरेक्टर है। तो आपने थर्ड स्टेप में क्या कर दिया बच्चे, बैगिंग कर दिया, ठीक है। अब जब ये बैगिंग कर दिया तो अब चौथा स्टेप में आइए। अब आप चुनिए उस पॉलन ग्रेन को जो कैरेक्टर आपको चाहिए, उस पौधे को चुनिए, फिर उस पौधे का पॉलन ग्रेन को कलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको फिर जो कैरेक्टर चाहिए वो किसी दूसरे पौधे में होंगे, तो पौधे को तो ढूंढना पड़ेगा। फिर उस पौधे को लीजिए, उसके पॉलन ग्रेन को लीजिए और उस पॉलन ग्रेन को जो है लाकर इस स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देना है आपको, या इस स्टिग्मा तक पॉलिनेट करवाना है। क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, जिसमें आप खुद ह्यूमन बीइंग खुद इन्वॉल्व हुआ, जो पॉलिनेशन में आएगा, जो फिलस आपको पढ़ाए थे पहले, ठीक है, वो पॉलन ग्रेन या उस एंथर को लाना है और लाने के बाद इस स्टिग्मा के ऊपर डस्टिंग कर देनी है, छिड़क देना है, ठीक है। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द डिजायर्ड फीमेल फ्लावर। इसमें आप डस्टिंग कर दीजिएगा। जैसे ही डस्टिंग कर दीजिएगा, ऑब्वियस बात है पॉलिनेशन हो गया, जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का, फिर जो है फर्टिलाइजेशन होगा, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुके हैं। तो जर्मिनेशन विल टेक प्लेस, देन, है ना, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब विल बी टेक प्लेस, देन एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब विल बी टेक प्लेस, देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। देन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर सीड का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो फिर
सीड का निर्माण हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब 5वां स्टेप में क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ सीड। कब, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये अंडरस्टूड है, पहले लेक्चर में समझाया। फॉर्मेशन ऑफ सीड, बच्चे ये सीड का जब फॉर्मेशन हो गया है, अब आपका लास्ट काम बचता है टेस्टिंग ऑफ सीड। क्योंकि जो काम आपने किया है, क्या आप सक्सेस हुए, क्या आपका मकसद पूरा हुआ, इस बात को जानना है। तो इसके लिए फिर छठा स्टेप लेंगे। क्या लेंगे छठा स्टेप बाबू, कि टेस्टिंग ऑफ सीड। ये 6 पॉइंट हम हाइब्रिडाइजेशन के संबंध में आपको समझाए, इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को अंजाम देने के लिए। इस जगह सवाल ये उठा कि टेस्टिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है। अब आपको सीड मिल गया है बच्चे, उस सीड को जर्मिनेट करवाइए, एक प्लांट को उगाइए। उगाने के बाद देखिए उसको, क्या उसके स्टेम लंबा हुआ, क्या उसका स्टेम मोटा हुआ, थिक हुआ। अगर लॉन्गनेस और थिकनेस दोनों कैरेक्टर इस सीड के जर्मिनेशन के बाद उस पौधे में आ गया है, तो इसका मतलब है कि आपका काम सक्सेस हो गया, आपका यह हाइब्रिडाइजेशन सक्सेस हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। समझ बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड टू द प्लांट वर्ल्ड। बच्चे, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। अब हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में एंटर करेंगे। थैंक यू।